अगली खबर यूपी के उस संभल से है जो पिछले साल से ही लगातार चर्चा में बना हुआ है। जिस सर्वे को लेकर पिछले साल संभल में हिंसा भड़की थी, अब उस सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यानी अब संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो सकेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संभल की जामा मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले से जहां मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, तो वहीं हिंदू पक्ष ने राहत की सांस ली है। सोमवार के दिन हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। ये याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी। संभल की जामा मस्जिद मामले में याचिका मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई थी, यानी सर्वे पर रोक नहीं लगाया जाएगा। मामले में अदालत ने बीते हफ्ते 13 तारीख को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद के सर्वे का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। आने वाले समय में सर्वे को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद संभल कोर्ट के फैसले को लेकर विवादित बयान देने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तंज कसा। बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे। आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। संभल की जामा मस्जिद में होने वाले सर्वे पर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सपा नेता एसटी हसन ने नाराजगी जताई है। कोर्ट के फैसले पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य होता है और सर्वे कराना नहीं कराना, हमें तो ये उम्मीद थी कि कोर्ट सर्वे ही नहीं कराएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। संभल की जिस जामा मस्जिद को लेकर पूरा विवाद है, उसको लेकर दोनों पक्षों का क्या दावा है ये भी जान लेते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। मुस्लिम पक्ष इस बात को गलत बताता है। हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है उसके लिए कोर्ट में उसके 3 सबूत दिए हैं, जिसमें 2 किताब और 1 रिपोर्ट है। मुस्लिम पक्ष कहता है शाही जामा मस्जिद एकदम साफ जमीन पर बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने इसको लेकर बाबरनामा और आईने अकबर की किताब का हवाला दिया है और एएसआई रिपोर्ट को भी अपने दावे का आधार बताया है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद को एक ऐतिहासिक धरोहर बता रहा है। देखिए, याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो खारिज की है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जैसा उचित समझा वैसा आदेश पारित कर दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। अगर इस तरह का कोई ऑर्डर है कि निचली अदालत में कार्रवाई जारी की जाए तो निचली अदालत में कार्रवाई जारी होगी, उसमें सहयोग करेंगे। 19/11/24 को जो हमने बात दायर किया था उसमें सर्वे का आदेश हुआ था। उस आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय ने वो रिट इनकी ट्रांसफर टू हाई कोर्ट कर दी। उसी याचिका की सुनवाई का निर्णय था, सुनवाई हो चुकी थी, उसका निर्णय आना था, वो निर्णय आ गया और हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। पिछले साल नवंबर में मस्जिद को लेकर संभल कोर्ट के आदेश के बाद 2 बार सर्वे कराया गया था। पहली बार 19 नवंबर को और दूसरी बार 24 नवंबर को। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से संभल मंदिर मस्जिद विवाद में सर्वे की कार्रवाई की जाएगी।